हाफ फेज स्टेज तक आपके अगर 90 या 100 रन नहीं बन गए, 10 रन प्रति ओवर आपके नहीं बन रहे, तो फिर आगे रन बनने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। अगर आप 7 मैच में रन नहीं बनाओगे तो फिर उतना तो बनता है कि उनका बैट बैठना। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं कहता रहा कमेंट्री में, उनको नंबर 5 पे भेजिए, नंबर 5 पे भेजिए। बिल्कुल गलत था, मैं मिड शो में भी ऐसा बोला, हमने कमेंट्री करते हुए भी ऐसा बोला। ऐसी जब मैच होती है तो बॉलर सोचता है कि मैंने बॉलिंग क्यों की, मुझे बैट्समैन बनना था। आप कल यहाँ तो नहीं है ना? नहीं, मैं उधर हूँ। उधर सुपर ओवर मत कराना मैं जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो कंसिस्टेंसी राहुल ने दिखाई है, जिस तरह की शुरुआत करके दे दी है उनकी इनिंग्स के लिए, तो ये ज़रूरी था कि अगर वो 10 भी ओवर खेलते, 12 ओवर भी खेलते, तो उनका स्कोर शायद 190 की तरफ पहुंच जाता। पर जब कभी बल्लेबाज का भी कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, जैसे कि इनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, तो और आज उस विकेट में थोड़ी सी मदद मिल रही थी स्पिनर को, तो स्पिनर के खिलाफ मतलब अगेंस्ट द टर्न खेलना थोड़ा सा मुश्किल बनता है अच्छे फॉर्म वाले बल्लेबाज को, और वैसा ही हुआ। नहीं बिल्कुल, अगर कुलदीप यादव सपोर्ट देते तो बढ़िया होता, लेकिन ये बॉल मैं कह रहा था अक्षर पटेल का जो बॉल जैसा अकील हुसैन का घूमा, वैसे ही उनका भी ये बॉल घूमा। आमतौर पर अक्षर पटेल का बॉल घूमता नहीं, बट ये इतना ही घूमा कि बैट को बीट कर सके, और उसमें ही वो गलती कर गए। कोचिज तभी तो कहते हैं ना, पिछला पैर नीचे रखो, ज़मीन पे रखो, इन्होंने घसीटा हवा में रखा और उसका नतीजा भुगतना पड़ा, स्टंप आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से बढ़िया स्टंपिंग थी केएल राहुल की। देखिए, उनकी जो बल्लेबाजी है वहाँ उनको रन की ज़रूरत है। ओपनिंग में उनको कोई शुरुआत नहीं मिल रही है। पिछले मैच में पथुन निसांका और राहुल की साझेदारी बनी, इसी की वजह से रन भी बने, बड़ा अच्छा स्कोर भी बना। पर जब तक उनके पहले 6 ओवरों में रन नहीं बनते, पावर प्ले जीतना ज़रूरी है। बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर प्ले जीतना ज़रूरी है, और वो उनसे नहीं हो रहा है। बल्लेबाजी में देखिए आज, और बॉलिंग में भी, तो ये एक उनकी कमज़ोरी है। उनके पास नंबर 3 पर अगर आप खिलाड़ी देखें तो नीतीश राणा है। नीतीश राणा की जो कंसिस्टेंसी पहले हुआ करती थी, वो कंसिस्टेंसी है नहीं, और इसी की वजह से थोड़े से स्ट्रगल हो रहे पहले 6, 7, 8 ओवर में। अगर आप हाफ फेज स्टेज तक आपके अगर 90 या 100 रन नहीं बन गए, 10 रन प्रति ओवर आपके नहीं बन रहे, तो फिर आगे रन बनने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। मेरे ख्याल से एक ही मैच मिस किया है निशंका ने, उसके अलावा 2 मैच मिस किए हैं, तो ज़्यादा मैच मिस किए। वो इतने, अगर आप 7 मैच में रन नहीं बनाओगे तो फिर उतना तो बनता है कि उनका बैट बैठना। तो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन टीम है उनके पास, बट प्रॉब्लम क्या है कि अच्छी टीम होना पेपर पे एक अलग बात है, और ग्राउंड पर आकर परफॉर्मेंस देना एक अलग बात। तो ग्राउंड पर वो अच्छी परफॉर्मेंस हुई नहीं है। 264 आपने चेज करा दिया, आप 75 पे ऑल आउट हो गए, फिर आप आज 150 पे ऑल आउट हो गए, तो आपको रन बने नहीं, आपको 2 बॉल में 1 रन चाहिए था, आप वो बना नहीं पाए हो। तो ये सब मैचेस आपको दुखेंगे जब आप ये सीज़न ख़त्म करोगे। तो मेरे ख्याल से ख़राब क्रिकेट खेल रही दिल्ली। प्लेयरों की कमी नहीं है, बैट्समैन और गेंदबाज हैं उनके पास, बट ग्राउंड पर परफॉर्मेंस नहीं हो रही। बहुत बड़ा परेशानी का, क्योंकि देखिए 2 साल पहले जो नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, इतने कंसिस्टेंट थे, तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं कहता रहा कमेंट्री में, उनको नंबर 5 पे भेजिए, नंबर 5 पे भेजिए। वो कप्तान नहीं थे उस वक्त, पर उसके बाद में पिछले साल कप्तान बने, तो वहाँ पे भी अपने आप को नंबर 5 पर उन्होंने भेजा नहीं, नंबर 6 पर आते थे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि उनके पास बड़ी काबिलियत है। और जब गेंद थोड़ी सी घूम रही है, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो गेंद अंदर आने वाली है, मतलब अकील हुसैन की या नूर की, उसमें तो आपको थोड़ा सा आसान बनना चाहिए, तो वो उनसे नहीं हो रहा है। तो शायद उनका फॉर्म जो ठीक नहीं है, और इसी की वजह से जो रन बनने चाहिए मिडिल ऑर्डर में, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है ना। मिडिल ऑर्डर में उनके पास वो काबिलियत है स्टेडी होने की और फिनिश करने की भी, पर रन नहीं बन रहे। सीजन नहीं अच्छा चल रहा है उनके लिए। जब शायद अगले मैचेस में अगर फॉर्म वापस आए तो बहुत सारे रन बन सकते हैं। मैं मिड शो में भी ऐसा बोला, हमने कमेंट्री करते हुए भी ऐसा बोला कि अगर आपको लग रहा है, अगर पिच में कुछ है और पिच आपको लग रहा है कि स्लो हो जाएगी, तो स्लो बेहतर है कि बजाय आपकी पहले इस टिक्की विकेट पे खेलो, जो आपको आइडिया ही नहीं कि इस पर कितने रन बनाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो गलती हुई है दिल्ली से, टॉस जीतकर आज फील्डिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले मुकाबले में इतना बढ़िया चीज़ करके आ रहे हो। और दूसरी बात है कि मैच शुरू होने के पहले आपने शायद स्टब्स का इंटरव्यू देखा होगा, वो ऊपर देख रहे थे, मतलब शायद बरसात की संभावना थी, और जब बरसात की संभावना होती है तो आपको फिर DLS का मेथड भी शायद इस्तेमाल होता है, तो उसी की वजह से आपको फील्डिंग पहले करनी थी, क्योंकि आप जब फील्डिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने रन बनाए, क्या आपकी आस्किंग रेट होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी मतलब होम टीम होती है तो उनको हमेशा एक एडवांटेज बनता है, तो मुझे लगता है कि एडवांटेज सनराइजर्स के पास है, क्योंकि पिछले मैचेस में जिस तरह से उन्होंने जीते हासिल किए और पंजाब हार गया है,
और वैसा कह रहे कि आप उनका रिकॉर्ड 2015 से भी इतना अच्छा है नहीं, तो मुझे लगता है कि सनराइजर्स जो भी हो मैच में मजा आने वाला है। Oh yes, 100%. क्योंकि दोनों तरफ जो बल्लेबाज है, मुझे लगता है कि ऐसी जब मैच होती है तो बॉलर सोचता है कि मैंने बॉलिंग क्यों छोड़ी, मुझे बैट्समैन बनना था। आप कल यहाँ तो नहीं है ना? नहीं, मैं उधर हूँ, उधर सुपर ओवर मत कराना वहाँ, मैं वहाँ- अरे मैं वरना देख लो भी टाइम देख लो, सुपर ओवर जो भी प्रेजेंटेशन के लिए जाएगा उसको बोलूंगा यार 2 सवाल पूछ लेता और ज्यादा नहीं। को अच्छी क्रिकेट खेलने वाली बल्लेबाजी। और मैं हमेशा कह रहा हूँ 14 मैच होते हैं ना, 2 बार ही आपका बैटिंग क्लैप जरूर होता है, हर टीम का आप नोट करेंगे। तो पंजाब का एक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कल दूसरा ना हो।